देश के अंदर बार बार मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, गरीब मजलूम मुसलमानों को मारते हैं, उनके साथ मॉब लिंचिंग करते हैं। हजारों लोग मॉब लिंचिंग में मरवा दिए। ये वो आरएसएस संगठन है आतंकवादी। आरएसएस का मतलब भी है राष्ट्रीय समलैंगिक संघ। ये है महानंग। बाप है वो नाथूराम गोडसे, जो महात्मा गांधी ने हत्या करी है आरएसएस का था। नाथूराम गोडसे भारत का पहला आतंकवादी देशद्रोही। आरएसएस वो संगठन है, आतंकवादी देशद्रोही संगठन है। ये अपने भारत में, हमारे खुद भारत में ये देशद्रोह आतंक फैलाता है। और देश के जो क्रांतिकारी हों, जो देश हित में आवाज उठाते हैं, उन्हें कहता है दिमागी नक्सल। वीर कहते हैं, वीर नहीं है वो तो है कई माफी खोर, अंग्रेजों की चाटुकारिता करता रहा और तनख्वाह लेता रहा। तो मैं कह रहा हूँ वो दिमागी नक्सल है, हम क्रांतिकारी दिमागी नक्सल। और निश्चित रूप से तुम्हारा उतारेंगे बक्कल और तुम्हारी पसंद नहीं शक्ल। और नंदा भाई, जिस तरह से अमेरिका में जो विरोध हो रहा है मोहन भागवत का, आरएसएस प्रमुख का, उसको कैसे देख रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, ये मोहन भागवत तो बेकार है। और आरएसएस वो संगठन है, आतंकवादी देशद्रोही संगठन है। ये अपने भारत में, हमारे खुद भारत में ये देशद्रोह आतंक फैलाता है। और देश के जो क्रांतिकारी हों, जो देश हित में आवाज उठाते हैं, उन्हें कहता है दिमागी नक्सल। तो मैं कह रहा हूँ वो दिमागी नक्सल है, हम क्रांतिकारी दिमागी नक्सल। और निश्चित रूप से तुम्हारा उतारेंगे बक्कल और तुम्हारी पसंद नहीं शक्ल। और तुम्हारा जो बाप है वो नाथूराम गोडसे, जो महात्मा गांधी ने हत्या करी है आरएसएस का था। नाथूराम गोडसे भारत का पहला आतंकवादी देशद्रोही है। उसके ये अनुयायी, उसकी नाजायज औलादे हैं आरएसएस के लोग। और एक वो जिसको सावरकर वीर कहते हैं, वीर नहीं है वो तो है कई माफी खोर, अंग्रेजों की चाटुकारिता करता रहा और तनख्वाह लेता रहा। और राष्ट्र के जो क्रांतिकारी थे, कहीं ना कहीं शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके खिलाफ मुखबरी करते रहे। ये वो आरएसएस के लोग हैं। और देश के अंदर बार बार मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, गरीब मजलूम मुसलमानों को मारते हैं, उनके साथ मॉब लिंचिंग करते हैं। हजारों लोग मॉब लिंचिंग में मरवा दिए। ये वो आरएसएस संगठन है आतंकवादी। ये वही है जो कहीं ना कहीं ईसाइयों की, जो गिरजाघरों में आग लगवा के उसमें जिंदा जला दिया ईसाइयों को। ये वो आरएसएस के लोग हैं। इनके खिलाफ कहीं ना कहीं देशवासियों, पूरी दुनिया के देश के लोगों, इनकी एंट्री करो बंद। और ये वो लोग हैं जो सिखों का सन 1983-84 में जो कत्लेआम कराया, उसका नेतृत्व यही आरएसएस के लोगों ने करा। नफरत है वही मुसलमानों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ। हालात ये है कि देश में जो देश के मूल निवासी हैं, भारत के दलित, पिछड़े, आदिवासी, उनके सर पर भी मूतने का काम करते हैं। उनकी बहन बेटियों की इज्जतें लूटते हैं। मणिपुर में निर्वस्त्र कर महिलाओं को घुमाते हैं। ये आरएसएस लोगों का चरित्र है। इनका ये चरित्र जो है हनन करते हैं पूरे देश का। ये क्या राष्ट्रवाद की बात करेंगे ऐसे लोगों के ऊपर? तो देश के अंदर इस संगठन पे, भारत में ही प्रतिबंध लगना चाहिए। और विदेश में अगर ऐसे पहुंच जाते हैं तो तुरंत मिलते ही इनको उठा के ऐसे लोगों को तो सूली पे लटकाना चाहिए, जो दुनिया में नफरतें बोते हों, इंसानियत को खराब करते हों। ये लोग बिल्कुल दुनिया में रहने के योग्य नहीं है, क्योंकि नफरतें पैदा करते हैं। सवाल यह है, आप कह रहे हैं कि नाथूराम गोडसे भारत का पहला आतंकवादी बता रहे हैं, लेकिन लोग तो उनके भी मानने वाले हैं ना, उनको देशभक्त लोग बता रहे हैं। नाथूराम गोडसे को आरएसएस प्रमुख का विरोध हो रहा है तो आप उसका समर्थन कर रहे हैं। ये कैसी देशभक्ति है आपकी? हाँ, तो कई बहुत सारे लोग मीठे होते हैं। हाँ। तो मीठे मीठे लोग होते हैं। तो भाई किसी को कहो कि भाई ये क्यों काम करता तू है, तो कहता भाई हम मीठे हैं, तू भी बन जा मीठा। तो हमें ये आदत नहीं है काम कराने की, उल्टा सीधा है। तो कहते हैं बड़ा मजा आता है मीठा बनने। तो उन्हीं वाले लोग हैं मीठे। आरएसएस का मतलब भी है राष्ट्रीय समलैंगिक संघ। ये है महानंग। ये करते हैं उल्टे सीधे काम। पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे बिल्कुल पहला आतंकवादी है, देशद्रोही है। और वो देशद्रोही था, है और रहेगा। पूरा देश जानता दुनिया का कि वो किस तरीके से महात्मा गांधी की हत्या करी, कैसे गोली मारी। जो ये राम कह के मरा है, उसको गोली मार दी। तो बताइए, ना तो राम के हैं, ना किसी काम के हैं। और मुसलमानों को टारगेट करते हैं, ईसाइयों को, सिखों को, और उसके बाद कहीं ना कहीं बौद्धिस्टों को और दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, उनको भी छोड़िए। जो सरवणों के नाम पे कहीं ना कहीं राजपूत ठाकुर समाज है, उनका भी उपयोग करते हैं। अभी देखा नहीं कैसे लठ बड़वाए आरक्षण विरोधी आंदोलन में, सारे के सारे ठाकुर राजपूत पिटे। और जितने भी आरएसएस के ब्राह्मणवादी थे वो सब हो गए फुर और हो गई छुर। नंदा भाई, राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान निभा रहा है आरएसएस। नहीं देख रहे मोहन भागवत का जयकारा मनाया जा रहा है। काय का राष्ट्र निर्माण? हाँ। कोई औलाद पैदा कर दी, बच्चा पैदा कर दिया, क्या निर्माण करा एक बच्चा? राष्ट्र प्रथम नहीं देख रहे, विश्व गुरु बनाया जा रहा है। कहाँ का विश्व गुरु है तो बताए? कैसा है विश्व गुरु?
है, ये अमेरिका से फटती है, ऐसा विश्वगुरु है। उससे बिना पूछे तेल नहीं ले पाते हो, ये विश्वगुरु के काम है। ये विश्वगुरु का काम, विश्वगुरु ये करता है कि टॉफी चुसाता जाके। ये हरकतें छिनरपने की विश्वगुरु की, विश्वगुरु के ऐसे काम होने चाहिए। है, ये विश्वगुरु नहीं है, ये तो ये वो हैं कहीं ना कहीं छिनरे लुच्चे लफंगे लुगाईबाज हैं। ये इन लुगाईबाज छिनरे लफंगों का इलाज होना चाहिए, समझे नहीं। ये राष्ट्र ये करेंगे, राष्ट्र का निर्माण है, ये बेईमान राष्ट्र का निर्माण करेंगे। बीवी ना बच्चे, पहनते हैं कच्छे, और निश्चित रूप से एक दिन मारेंगे अच्छे इनका उतारेंगे भूत, इनको मारेंगे जूत। और अंधभक्तों, तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। विरोध सही हो रहा है मतलब। बिल्कुल विरोध सही हो रहा है, और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल पैदा नहीं होना चाहिए। और मैं तो खुद कह रहा हूँ कि भाई किसी भी देश के अंदर इनके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये नफरती लोग हैं, ये वो लोग हैं आतंकवादियों से भयंकर। ये वो वायरस है, इसको जितनी जल्दी ख़त्म किया जाए दुनिया में वो ठीक है, क्योंकि जिस थाली में खाएंगे उसी में भी छेद करेंगे। ये किसको बहन कहेंगे, उसी से लड़ाएंगे नैन, उसको भी नहीं देंगे चैन, और बिल्कुल कर देंगे कांड। और बे अंधभक्तों, तुम्हारी भी मार रखी है इन्होंने।